हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं आपकी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर सी। सो एक्सरसाइज नंबर सी में आपको क्या करना है, एक नया टॉपिक है जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन में बेसिकली प्राइम फैक्टर्स को, यानी कि एक नंबर जो डिवाइड होता है बहुत सारे अलग अलग नंबर से, उसका क्या करता है, वहाँ पे एक प्रोडक्ट होता है वहाँ पर उनका एक, कि भाई एक नंबर जो बहुत सारे अलग अलग नंबर से डिवाइड हो जाता है उनको हम क्या करते हैं, उस टेबल में लिखते हैं जिसे हम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप अब देखिए चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2C। गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर का हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम 2C का 12। 2C का फर्स्ट पार्ट है 12। अब आप इसको कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? देखिए आपको क्या करना होगा, 12 को यहाँ लिखना होगा, फिर एक आपको लाइन बनानी, राइट, टेबल बनानी है। अब देन ऐसे करना है आपको। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको वो नंबर लिखना है जो 12 को डिवाइड कर सकता है। अब आप सोचिए कौन सा नंबर कर सकता है। आपको सीधे बड़े नंबर्स पर नहीं जाना है, आपको पहले छोटे छोटे नंबर्स लेने होंगे। जैसे कि पहले सबसे छोटा 2, राइट, तो 2 ले लीजिए। तो हम यहाँ लिखते हैं 2। 2 से 12 कितनी बार में डिवाइड होता है? 6 बार। तो 2 6 12 हो गया 6, राइट। अब अगेन आपको एक नंबर सोचना है जो 6 को डिवाइड कर दें। तो हम क्या ले लेंगे फिर से 2 हो सकता है। ठीक, 2 से कितनी बार होता है 6? 3 बार। तो ये हो गया 3। नाउ अब 3 के लिए आप सोचिए 3 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ 3 ही डिवाइड करता है 3 को। तो हम यहाँ लिख देंगे 3। नाउ 3 को 3 कितनी बार में डिवाइड करता है? 1 में। देन 1 फिनिश। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 इज इक्वल्स टू, अब आपको जो जो नंबर मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि जब आप इनको, ये फैक्टर्स को हैं, ये फैक्टर्स हैं, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 सा 4, 3 से 12, तो आंसर तब भी क्या आएगा? 12 ही आएगा। तो यानी कि ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब 48। तो आपको जल्दी से क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना है 48 और आपको क्या बनानी है, टेबल। ना वो आपको देखना है 48 किससे हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रफ में डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि भाई 2 से हो रहा है या नहीं हो रहा। 2 से हो जाता है तो फिर हम 2 लिख देंगे यहाँ पर। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब 24 2 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 12 जा 24। 2 से दोबारा 12 हो सकता है, 2 6 जा 2 3 जा, एंड नाउ 3 किससे होगा? सिर्फ 1 से। 1। तो 48 के फैक्टर्स क्या है बच्चों? 2 2 2, कितनी बार 2 है? 4 बार। तो हमने 4 बार 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 3। ये हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये है 48 का। हो गया, ईजी था। नाउ अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारा 90। तो 90 के लिए यहाँ 90 लिखिए और यहाँ पर बनाइए टेबल। 2 ये हो जाता है 2 से, राइट। तो 2 से ये हो जाता है 45 बार। आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, ऐसे आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक, अब नाउ ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 है एंड में। सो 2 के बाद अब हम क्या देख सकते हैं, 3 से करके देख सकते हैं। तो आप रफ में 3 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 3 से हो जाता है तो लिख देंगे, नहीं होता तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और नंबर्स पे, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 फर्दर जितने भी नंबर्स होते हैं। तो ये 3 से 15 टाइम्स होता है। ठीक, नाउ 15 किससे हो सकता है? 3 से हो सकता है। तो 3 5 से 15 एंड नाउ 5 1 जा 5। तो ये आ गया हमारा फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स, यानी 2 3 3 एंड 5। तो 90 के हमारे फैक्टर्स आते हैं बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। सिक्स्थ पार्ट है 136। तो हमें टेबल में लिख लेना है यहाँ पर 136। ठीक है, अब डिवाइड कीजिए इसको आप। 2 से हो सकता है ये, तो आप रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये होगा 2 6 12 एंड देन 2 8 16। ठीक है, देन अगेन 2 3 6 एंड 2 4 8।
8, देन अगेन 2 17 जा 34, ठीक। अब 17 किसी की टेबल में नहीं आता, आप चेक करें 2 के में नहीं आता, 3 में भी नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 8 9 10 11 12, सिर्फ ये 17 की टेबल में ही आता है। तो दिस इज़ लास्ट, यानी 2 क्या है इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स आए हैं बच्चों 2 2 2 एंड देन 17 एंड देन लास्ट में 1 1 लिखें ना लिखें डजेंट मैटर, ठीक है। सो ये हैं सारे नंबर्स कि भाई 2 2 2 एंड 17 हो गया। 7th पार्ट है 252, तो यहाँ लिख दीजिए 252। नाउ अब हम चेक करना शुरू करते हैं, तो ये 2 से हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 एंड 2 6 12, देन अगेन ये 2 से हो जाएगा, 2 6 12 एंड 2 3 6, देन अगेन अब ये 3 से होगा, 2 से नहीं हो सकता, 3 2 6 एंड 3 1 3, देन ये 3 से हो सकता है 7 टाइम्स एंड लास्ट में आता है 1, हो गया फिनिश। 2 2 3 3 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो ये है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 252 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट्स पे चलते हैं। अब 9th पार्ट है 637, तो 637 यहाँ पर आपको टेबल बनानी है एंड देन आपको आप सोचना है क्या ये 2 से हो जाएगा, तो ये 2 से बच्चों नहीं होगा, 2 से नहीं हो सकता। नाउ चेक करना है 3 से, 3 2 6 3 3 देन 7 बच जाएगा, 3 से भी नहीं होगा। 4 से चेक कीजिए आप, 4 से भी ये नहीं होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 7 से देखते हैं, 7 से हो सकता है कैसे, 7 9 63 एंड 7 1 7, हो गया। नाउ अगेन अब देखिए क्या ये 7 से हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं, 7 1 7 एंड 7 3 21, हो गया। चलिए नाउ 13 किसकी टेबल में आता है, 13 किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ 13 में ही आता है। तो ये था इसका सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 × 7 एंड 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब यहाँ पर बच्चों आप 11th पार्ट। 11th पार्ट है 1 2 2 एंड 4। चलिए 1 2 2 एंड 4 इसका प्राइम फैक्टर करते हैं अब हम। तो 2 से हम पहले लेंगे बच्चों, 2 6 12 12, 2 6 12 एंड देन 2 1 2 एंड 2 2 4, राइट। अब नेक्स्ट दोबारा से 2 से हो सकता है ये, 2 3 6 0 एंड 2 6 12। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, 262 डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं 612 को 2 से, ठीक। 2 2 1 2 2 5 10 एंड 2 3 6, देन ये 3 3 5 15 एंड 3 1 3, देन 3 3 1 3 3 7 21 एंड एट लास्ट 17 1 17। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 2 3 × 3 एंड इंटू 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं अब हम बच्चों। 8 7 1 एंड 2, तो 8 7 1 एंड 2 टेबल बनानी है फिर से, 2 से ये हो जाएगा, तो 2 4 8, 2 3 6, 2 5 10 एंड 2 6 12, 2 2 2 4, 2 1 2, 2 7 14, 2 8 16, 2 2 then 0, 2 8 16, 16 and 1 2 9 18, ठीक है ना। अब ये किससे होगा, 3 से, 3 3 9, 3 6 18 and 3 3 9 again, 3 3 1 3, 3 2 6 and 3 1 3 again। अब ये किससे होगा, अब आप ये सोचिए ये किससे होगा, ये ना 3 की टेबल में आता है ना 7 से होगा, 7 1 7, देन अगेन कितना हो जाएगा 41 नहीं होगा, तो ये होगा 11 से, 11 जो होता है टू 121, और ये देन 11 किससे होगा, सिर्फ 11 से। तो इसके फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं बच्चों, 2 × 2 × 2 3 एंड देन 3 एंड देन 11 एंड 11। 15th पार्ट है 1 0 3 एंड 5, 1 0 3 एंड 5, ये होगा सीधे 5 से, 5 2 10 एंड 5 7 35, ठीक है। चलिए देन अब ये किससे होगा, 3 से हो सकता है ये, 3 6 18, 18 एंड 2, 3 9 27, 69 किससे होगा, 3 से, 3 2 6 एंड 3 3 9।
अब ये 23 किससे होगा, तो ये सिर्फ 23 से ही होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या आए हैं बच्चों, 1035 इज इक्वल्स टू 5 × 3 × 3 and 23। ईजी। 17th पार्ट है 4641, 4641। चलिए इसके बनाइए। अब आप इसमें सोचिए अब ये किससे हो सकता है। जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए थे आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। क्या ये 2 से हो रहा है, इसके एंड में क्या आ रहा है 1, तो 2 से नहीं होगा। 3 के लिए क्या रूल था, सबको ऐड करो, 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 1 15, तो ये 3 से हो सकता है। 3 1 3, 3 5 15, देन अगेन 3 1 3 15, देन अगेन 3 4 12 12 एंड रिमेनिंग 2, तो 3 7 21। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं बच्चों। साथ के साथ मुझे डिवाइड करने की नीड नहीं पड़ रही है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगेन दोबारा से चेक कर लेते हैं। 3 से होता है 5 and 1 6, 6 और 4 10, 10 and 7 17, तो ये अब 3 से नहीं होगा। 7 से देखिए, तो 7 2 14, 7 से हो सकता है। 7 2 14, देन 7 2 14 एंड 7 1 7। अगेन 7 से नहीं होगा। अब ये किससे हो सकता है, अब आप सोचिए। तो क्या ये 3 से होगा, 2 और 2 4 और 1 5, जी नहीं, ये 3 से भी नहीं होगा, ना 6 से होगा, ना 7 से होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये होगा बच्चों 13 से। 13 से होगा ये अब सीधा, क्योंकि 10 से 11 से नहीं हो सकता, 12 से भी नहीं होगा, 13 से होगा। 13 से कैसे होगा, आप डिवाइड करिए, 13 1 13, ठीक है ना। 12 में से 3 गए 9, रिमेनिंग, और फिर 13 7 जा कितने होते हैं 91। तो क्या है आंसर 17, यानी ये 17 बार डिवाइड हो रहा है। अब 17 किससे होता है, सिर्फ 17 से। इसका आंसर बच्चों 3 × 7 13 एंड 17, ये है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 19th पार्ट है 290 and 7, 290 and 7 टेबल बनानी है एंड अब चेक करना है। 2 से ये नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 3 से। 3 9 27 एंड देन 2 3 6 18 एंड 3 9 27। अगेन अब 3 से दोबारा हो सकता है। 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 3 9। अब आप चेक कीजिए कि 3 और 2 5 5 है 3 8, 8 तो 3 से नहीं होता। अब ये किससे हो सकता है सोचिए। 7 से चेक कीजिए, 7 4 28, 28 40 43 बचेगा, ये तो नहीं हो पाएगा ये भी, ठीक है। 6 8 से चेक कीजिए, 8 से हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा। 9 से, 9 3 27 53, नहीं हो पाएगा 9 से भी। 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से नहीं हो सकता है क्या, 13 से हो सकता है, 13 से नहीं हो पाएगा ये, ठीक है ना। 14 से भी नहीं हो सकता, 15 से नहीं आता है, 16 17 से ट्राई कीजिए। 17 1 17, क्या बच रहा है, 1 गैस 5 एंड देन यहाँ 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ 3 उतार लेंगे हम, ठीक है ना। तो अब ये 17 से कितनी बार में आ जाता है, 9 बार। तो क्या आया, 17 से जब हमने 323 को डिवाइड किया तो आया 19। तो यानी कि ये डिविजिबल है 17 से कितनी बार, 19 बार। अब 19 किसी और के टेबल में नहीं आता, तो 19 सिर्फ 19 में आता है। इसीलिए अब इसके जब आप प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो वो क्या क्या होंगे, 3 3 17 एंड 19, ठीक है ना। तो ये हैं इसके फैक्टर्स। तो ये होगी हमारी बच्चों 2C कंप्लीट। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, ठीक है ना। और अब हम मिलेंगे आपसे नई एक्सरसाइज में नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय एंड सी यू सून।